गुड मॉर्निंग क्लास 9th एंड 10th। पिछले वीडियो में हम लोग ने डाल्टन सर की जो रदरफोर्ड सर का जो एटॉमिक मॉडल था वो डिस्कस करने के लिए बोला था, और थॉमसन सर का जो एटॉमिक मॉडल था जिसमें हम लोग ने बोला था कि एक वाटरमेलन की तरीके उन्होंने एक प्रपोज किया था थॉमसन मॉडल, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बीज की तरीके अंदर लगे हुए थे। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर दैट ऑफ एन क्रिसमस पुडिंग, दैट इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक currents dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of watermelon be positive. The positive charge in the atom is spread all over like a red edible part of the watermelon, while the electron are the studied in a positively charged sphere like the seeds in the watermelon. फिगर भी कल मैंने बना के दिखा दिया था इस तरीके से। एटम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। थॉमसन सर का है। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीज की तरीके इसके ढंग से होते हैं। जैसे वाटरमेलन जो होता है ये सब हमारे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन मानते हैं, और इसके इस पर जो ये लेयर है इस पर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव का है, ठीक है। थॉमसन proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electron are embedded in it. The negative and the positive charge are the equal in magnitude में same है। So the atom as a whole is electrically neutral, मतलब कि जितने इस पे ये नेगेटिव चार्ज होंगे उस पर किसी भी एटम पे थॉमसन सर ने बताया कि किसी भी एटम में जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो एटम हमारा हो जाता है न्यूट्रल। कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। जैसे न्यूट्रॉन जो होते हैं उसका न्यूट्रल नहीं बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ न्यूट्रल हो गई इसका मतलब ना तो उस पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा ना ही नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो चार्ज है वो नहीं होगा, मतलब कि बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। जितने पॉजिटिव हों उतने नेगेटिव, तो बॉडी आपस में कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी। although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारा जो स्फीयर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली मतलब विद्युत का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। सपोज दैट ये है 4 पॉजिटिव चार्ज है 4 नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा कोई चार्ज ही नहीं बचा इस पर, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव हो गए। अब उसके बाद हम लोग को स्टडी करना है कि रदरफोर्ड सर का एटॉमिक मॉडल क्या है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। अभी हम लोग ने थॉमसन सर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, जिससे हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि उन्होंने बताया कि कोई भी एटम एक ऐसा पार्ट होता है जो न्यूट्रल होता है, जिस पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इसके स्फीयर पे पॉजिटिव होता है। इसके अंदर वाटरमेलन अगर ले लें तो उसके अंदर जिस तरीके से उसके बीज लगे होते हैं ब्लैक कलर के, वैसे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज लगे होते हैं, ठीक है। स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से ये हमारा एटम जो है न्यूट्रल हो जाता है।
अब रदरफोर्ड सर ने बताया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ टू इलेक्ट्रॉन्स आर द अरेंज विद इन एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर थे, उन्हें मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ वी डिवाइड, मतलब किस तरीके से उसमें बटे होते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर। ये हमारे रदरफोर्ड सर जानना चाहते थे। विद इन एटम, किसी भी एटम में। रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, इसके लिए रदरफोर्ड सर ने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड फॉर फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने एक पतली सोने की चादर के ऊपर जब अल्फ़ा कणों की बौछार की तो उन्होंने देखा, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर ऑफ एज पॉसिबल। उन्होंने गोल्ड की ही लेयर क्यों पसंद की लगाना, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी मेटल होती है उसको काफ़ी थिन किया जा सकता है, काफ़ी पतला किया जा सकता है। इस वजह से गोल्ड उन्होंने डिज़ाइन किया, गोल्ड की उसको लेयर को। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 100 एटम थिक, ये 100 एटम थिक जितना पतली थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 म्यू। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles, the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflection. But the alpha particle scattering experiment gave totally unexpected result. मतलब जब जो हम लोग के रदरफोर्ड सर थे, उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार किसी सोने की जो चादर होती है पतली उसके ऊपर किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ नहीं निकले जो भारी थे। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसे रिजल्ट आए सामने जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा तक नहीं था। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल फास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए। सम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल ऑफ स्मॉल एंगल्स, कुछ एंगल पे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब थोड़ा सा टेढ़े होकर निकले, सीधा नहीं निकले स्ट्रेट लाइन। सरप्राइजली वन ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स फिर से रिबाउंड हो गए। इट इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, this result was almost as incredible as you fire a 15-inch cell as a piece of tissue paper and it come back and hits you. Let us think of an activity in an open field to understand the application of this experiment. Let us child stand in front of the wall with the eyes closed. Let him throw stones at the wall. From the distance, we will hear sounds when each stone strikes the wall. If the repeats this 10 times, he will hear the sounds 10 times. मतलब अगर इसको 10 बार किया जाए तो जो वॉइस हम लोग को सुनाई पड़ेगी वो 10 बार सुनाई पड़ेगी। But if a blind, folded child were to throw stones at our worked fire fence, most of the stones would not hit the fencing and so no sounds would be heard. This is because there are lots of gaps in the fence which allow to stop the stone to pass through them. Following the similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that most of space inside of the atom is empty because most of alpha particle pass through the gold foil from without getting deflected. Very few alpha particles were deflected from their path, indicating that positive charge of an atom occupies very little space. Third point is a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degrees, indicating that all the positive charge and mass the gold atom from concentrated in very small volume with the atom. From the data of also concluded
that the radius of nucleus is about 10 की पावर 5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, न्यूक्लियस की जो मॉडल की जो रेडियस थी वो 10 की पावर 5 टाइम छोटी थी। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट के बेस के अनुसार रदरफोर्ड put the forward of nuclear model of an atom which had the following features. There is positively charged center of an atom called the nucleus। जो हम लोग के रदरफोर्ड सर थे उन्होंने बताया कि कोई भी एटम के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है सेंटर में उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। There is a positively charged center called atom called the nucleus. Nearly all the mass of atom resides in the nucleus. The electrons remove around the nucleus in a circular path. The size of a nucleus is very small as compared to the size of atom. जो न्यूक्लियस का साइज होता है जो कि सेंटर में होता है वो एटम की तुलना में बहुत कम होता है। ये हमारे रदरफोर्ड सर ने बताया। अब उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब क्या कमियां रही रदरफोर्ड सर के मॉडल में वो भी देख लेते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड बी अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड बी radiate energy, thus the revolving electron will be lost energy and finally fall into the nucleus. If this were so, atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the format 2. We know that atoms are quite stable. अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बोर सर का मॉडल क्या था। बोर मॉडल ऑफ एन एटम। In order of overcome the objections raised against the Rutherford model of the atom, Niels Bohr put the forward of following postulates about the model of an atom. First is only certain special orbits known as the discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Second is while the revolving the discrete orbits, the electrons do not radiate energy. बोर सर की थोड़ी सी बायोग्राफी लिखी है वो भी पढ़ देते हैं। नील्स बोर 1885 से 1962, मतलब 1885 में इनका बर्थ हुआ होगा और 1962 में इनका सर का डेथ हो गया होगा। वाज बॉर्न ऑन कोपेनहेगन ऑन 7 अक्टूबर 1885. He was appointed professor of physics at the Copenhagen University in 1960. He got the Nobel Prize for this work on the structure of an atom 1922. जो नील बोर सर थे इनको 1922 ईस्वी में 1922 को नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के। उसमें जो इन्होंने सर ने नोबेल प्राइज़ जीता वो एटम के रिलेशन में था। Among Professor Bohr's numerous writings, 3 appearing as books are the theory of spectra and the atomic constitutions, atomic theory and the description of nature. बोर सर ने थोड़ा सा बताया कौन कौन सी ऑर्बिट होती हैं वो भी देख लो। नील बोर सर का पूरा नाम था। 1922 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। काफ़ी टाइम तक प्रोफेसर भी रहे। देखो ये न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का जो सेंटर में होता है। ठीक है, उसके बाद
देखो, बोर सर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, उन्होंने बताया कि जो एटम होता है, ठीक है, उसके ये तो सर हम लोग को रदरफोर्ड ने ही बता दिया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिर इन्होंने सेल के बारे में बताया कि ये 4 तरह से सेल होती हैं, KLMN, ठीक है। इन्होंने बताया कि जिसके नंबर ऑफ सेल, मतलब कि इसके लिए n की वैल्यू 1, n2, n3 और n4, ठीक है। अ फ्यू एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम, अ फ्यू एनर्जी लेवल इन एन एटम। ये जो हमारा फिगर है, ये बनाया गया कि किस तरीके से एनर्जी लेवल होता है किसी भी एटम में। 4 सेल होती हैं KLMN, जो इनमें नंबर 1 2 3 4 दिया गया। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ठीक है, ये आज सभी को रदरफोर्ड सर का, बोर सर का और J.J. थॉमसन सर का एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा देखना है घर पे। जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो समझना है, बाकी मैंने समझा दिया है। बाकी जो बचा हुआ है इसमें बोर सर का एटॉमिक मॉडल का थ्योरी, वो मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। बाकी सभी लोग घर पे कोशिश करें पढ़ने की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटम से रिलेटेड जो पोर्सन है 9th 10th का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग का बहुत आगे की क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से ये बात समझ रहे होंगे और जो पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।